श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 फरवरी को बुधवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर के गमले में शिवलिंग का निर्माण करना होता है। अब वो कौन सा गमला है, कितने बजे से कितने बजे तक हम निर्माण कर सकते हैं, कैसे बनाना है, 193 साल के बाद ऐसा दिन आया है जो कि इस उपाय को आपको करना है। 7 पीढ़ियां आपकी सुधर जाएंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बुधवार की प्रदोष हमेशा देखने को नहीं मिलती है। गमले में कैसे बनाना है शिवलिंग को, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना हो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, चलो। पार्थिव शिवलिंग तो बनाना है, लेकिन जैसा यहां पे दिख रहा है आपको ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, गमले की भी बात करेंगे, पहले बता दूं पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाओगे। जैसे यहां पे दिख रहा है तो आपको इतना बड़ा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये जो लिंग आपको दिख रहा है ये वाला, बस इतना ही बनाना है। जलाधारी आपको जो गमले में शिवलिंग बनाओगे उसमें जलाधारी या फिर यहां पे नाग देवता किसी को भी नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ऐसे लिंग के फॉर्म में बनाना होगा। मेरी बात समझ में आई? बस अब समझते हैं कि भैया वो कौन सा गमला होगा जिसमें हमें बनाना होगा। किसी भी गमले में बना सकते हो, इसीलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पे फूल पत्ती वाले गमले लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किसी भी गमले में बस एक गमले को छोड़ करके, और वो गमला है तुलसी माता का गमला। ठीक है, तुलसी माता के पौधे के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करेंगे। बाकी किसी भी गमले में आप क्या करेंगे, पार्थिव शिवलिंग में जो लिंग का फॉर्म होता है आप बनाएंगे। ठीक है, जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी हो सब कुछ आप चढ़ा सकते हो, दूध दही घी शक्कर जो कुछ भी चढ़ाना हो, बेलपत्र धतूरा सब कुछ चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में आप फिर वहां से हट जाना और 15 मिनट के बाद आना फिर से उसी गमले के पास में, और 1 लोटा जल चढ़ा करके वहीं गमले के अंदर ही उसी मिट्टी में आपको विसर्जन कर देना है। मिट्टी भी आपको अलग से नहीं लानी है, जिस गमले में बना रहे हो उसी गमले की मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा, और 15 मिनट के बाद में उसी गमले में आपको विसर्जन भी करना होगा। यहां पे एक बहुत बड़ा डाउट मेरी सभी बहनों को है कि भैया जब हम 15 मिनट के बाद शिवलिंग के पास जाते हैं और जब जल चढ़ा के विसर्जन करने की कोशिश करते हैं तो शिवलिंग जो बनाया है हमने वो विसर्जन होता ही नहीं है। हम क्या करें? तो आप कर सकते हैं अपने हाथों से हल्का हल्का दबा दबा करके आप विसर्जन वहीं गमले में कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे छोड़ा नहीं जाता, इसलिए आप अपने हाथों से ही दबा दबा के करेंगे। ठीक है, पहली चीज समझ में। दूसरा चीज, पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले घी का दिया गोल बत्ती का भगवान शंकर और माता पार्वती के नाम का जरूर जलाइएगा, जिससे आप इस उपाय का जो प्रभाव होगा वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो बुधवार की प्रदोष पे, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है, सुबह नहीं करना इस उपाय को, प्रदोष काल में इस उपाय को करिएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या है? सबसे पहले बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। एक ही सिर्फ फायदा है इस उपाय का, और वो है इच्छा पूर्ति। और इस उपाय की बात पूज्य गुरुजी हर कथा में अपने बताते ही बताते रहते हैं, समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटे फिटी ना हो। बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा एक फूल। अब जो फूल मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप यही फूल लें। जो भी फूल आपके घर के आसपास में इजीली अवेलेबल हो, मिल जाए आसानी से, उस फूल को लेना। लाल हो, पीला हो, हरा, नीला, कोई भी फूल लेना। ले लिया, साथ ही साथ आपको एक समी का पत्ता लेना है। ठीक है, इन 3 चीजों को लेंगे, अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में इन तीनों चीजों को पकड़ेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। चाहे तो आप इस उपाय को घर पे करें या फिर महादेव के मंदिर में, लेकिन करना कब है? प्रदोष काल में ही करना है। ठीक है, अब जो 3 चीजें आपके हाथ में हैं, सबसे पहले उन 3 चीजों को आपको 3 जगहों पे स्पर्श कराना है। सबसे पहली जगह होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, सिर्फ स्पर्श कराना, रखना वहां पे नहीं है, यहां पे टच करा देना। दूसरी जगह होगी माता का हस्त कमल, यहां पे आपको दूसरी बार टच कराना है। और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए उन तीनों चीजों को एक साथ समर्पित कर देना। जिस कामना से, जिस इच्छा के लिए आप इस उपाय
उपाय को कर रहे हैं वो विश वो इच्छा महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस उपाय को भी आपको सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। चढ़ाने के बाद में फिर आप चाहें तो 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करिएगा। जिस इच्छा से करोगे ना वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। अब हम लोग प्रदोष के दिन करने वाले अपने तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना होगा गुड़ से। लेकिन कैसे करना है उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी उपाय हम लोग प्रदोष के दिन करते हैं ना वो ज़्यादातर उपाय हमारी इच्छा या फिर हमारी मनोकामना को पूरी करने के लिए अच्छा ही होता है। ठीक है, तो यह उपाय जो तीसरा है ये भी आपके विश आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए हमें लेना होगा गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं लेना, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन। अब लाल चंदन का यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाना है, आपको ऐसे सूखा सूखा लाल चंदन लेना। इसके बाद में आपको एक समी का पत्ता भी लेना है। ठीक है, समी पत्र आपको ईजिली कहीं पे भी मिल जाएगा। समी पत्र के साथ में एक बेल पत्र लेना। इन सभी 4 चीज़ों को लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी चीज़ें, एक बेलपत्र, एक समी का पत्ता, थोड़ा सा गुड़ और लाल चंदन, इन सभी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो घर पे कर लो, मन हो महादेव के मंदिर में करेंगे, बट इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब आप समर्पित कर रहे हो तो जल की धार धीरे धीरे मत गिराना, थोड़ा सा तेजी से गिराओगे, जिससे जो भी चीज़ें कलश के अंदर हैं वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के रुक जाएं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, इतनी भी तेजी से मत गिराना कि जो जल हो वो आपके पैरों पे पड़े, वरना दोष लगेगा। ठीक है, तो इस उपाय को भी आप सभी लोगों को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। आज तक जितने भी लोगों ने 3 प्रदोष तक इस उपाय को नियम से कर लिया है, उनकी अब तक की जो भी मनोकामनाएं थी महादेव ने उन सभी इच्छाओं को पूरा किया। तो आप सभी लोग भी इस उपाय को जरूर करेंगे। 3 हो गए। एक और बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है। समझिएगा, जैसे चौथा उपाय है ये आपकी 2 चीज़ों को पूरी कर सकता है। पहला, अगर कोई भी इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। दूसरा, आप इस उपाय को इच्छा पूर्ति के लिए तो कर ही सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चावल का दाना बहुत सारा, आपको 7 चावल के दाने सिर्फ लेने हैं। कितने? 7 चावल के दाने लेने। साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेनी है, 1 बेलपत्र, इससे ज़्यादा बेलपत्र लेनी भी नहीं है। और उसके बाद में तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। कोई भी चीज़ इस कलश के अंदर नहीं डालनी है, ना ही बेलपत्र और ना ही चावल के दाने को। ठीक है, आपको इस कलश को उठाने से पहले अपने घर पे एक घी का दिया गोल बत्ती का अपने घर की चौखट पे जला देना। नंगे पैर रहना, चप्पल मत पहनना, और ऐसे ही नंगे पैर होके महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। मन हो मंदिर में जाओ, मन हो घर पे जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। जल को चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित कर देने होंगे। जो भी आपके विश होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी उस कामना से। ठीक है, चावल के दाने को समर्पित करने के बाद में अपनी मनोकामना कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 1 बेलपत्र को समर्पित करेंगे। 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। जिस इच्छा से करोगे ना वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से और सभी उपाय को ढंग से समझाने की। जितने भी उपाय थे उन सभी उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने हैं। 7 फरवरी का जो प्रदोष काल का टाइम होगा वो शाम को 5:05 से स्टार्ट होगा और लगभग 6:20 तक के टाइम के आसपास रहेगा। तो इसके बीच में कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें
और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।